हेलो दोस्तों, संपूर्ण इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्यूजन 360 सीखने की इस सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं एक स्केचिंग एक्टिविटी। अब तक हमने स्केचिंग के बहुत सारे टूल्स के बारे में जाना, तो आज हम उन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके कोई एक्चुअल डायमेंशन स्केच कैसे बनाएं, इसका एक वेरी बेसिक मतलब एक बहुत ही आसान सा एक एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। मैंने इंटरनेट में से एक रैंडमली एक स्केच लिया है जिसका हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एक बहुत ही बेसिक स्केच है जिसमें सिर्फ लाइंस और कुछ चैम्फर्स के फीचर्स हैं, राइट। तो इसे हम बनाने जा रहे हैं। पहले तो आप इसका एक एनालिसिस कर लीजिए कि आपको स्केच की शुरुआत कहाँ से करनी है, राइट। पहली बार अगर आप स्केचिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ऐसे आ सकता है कि हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और 160 mm एक लाइन लेंगे और 120 mm की एक और लाइन लेंगे। इसके बाद हम डाउनवर्ड इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि कितना आता है, और उसे सब्ट्रैक्ट करके ये अगर 100 है और ये अगर 160 है तो इसमें से बचा कितना 60, तो ऊपर की तरफ ये 30 रहेगा और नीचे की तरफ ये 30। तो ऐसे करके हम स्केच बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारी स्केचिंग एक्टिविटी बहुत ही आसान बना सकते हैं, इसलिए हम ये अप्रोच नहीं यूज़ करेंगे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका सिर्फ एक शेप आउटलाइन हम पहले ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम डायमेंशंस ऐड करते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं कि मैं पहले ये एक रेक्टेंगल बना दूंगा, राइट। इसके बाद इसे इंटरसेक्टिंग और एक रेक्टेंगल बना दूंगा, राइट। तो शुरू करते हैं फ्यूजन में। तो पहले तो हमें क्रिएट स्केच पे क्लिक करना है, जिसके बाद हमें कोई भी एक प्लेन चूज करना है और यहाँ पे हम अपना स्केच बनाने वाले हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा, राइट। इसके बाद एक और रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो एक और रेक्टेंगल मैंने बना लिया। यहाँ पे कहीं भी मैं डायमेंशंस नहीं दे रहा हूँ, राइट। इस बात को आप नोटिस कीजिए। इसके बाद हमें देखना है फिर एक बार स्केच। यहाँ पे बीच में दो रेक्टेंगल्स है, राइट, जिसका डिस्टेंस मैं अभी नहीं प्लेस करने जा रहा हूँ। आप नोटिस कर सकते हैं कि इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स जो हैं, राइट, वहाँ पे कुछ रेडियस है, जिसका मतलब वो शार्प कॉर्नर्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक फिलेट देना पड़ेगा, राइट। तो वो भी हम करने वाले हैं। तो फिलहाल तो मैं ये दो रेक्टेंगल्स बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद फिर एक बार मैंने रेक्टेंगल को एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पे टू कॉर्नर की मदद से मैंने दो रेक्टेंगल्स बना लिए, राइट। तो ये एक बेसिक स्केच रिप्रेजेंटेशन हमारा बन गया। इसके बाद नोटिस करिए कि आप यहाँ पे 1, 2 और 3, राइट, ऐसे शेप्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम एक स्पेशल स्केच टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं इसको बनाने के लिए। उसे बनाने से पहले हम बाकी सारा जो स्केच का पोर्शन है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, स्केचिंग में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे हम हमारा काम आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो मुझे ये बीच वाला पोर्शन जो मैंने इस स्केच में बनाया है वो एक्सेस है, तो इसे निकालना है। आपको पता है ट्रिम, तो ट्रिम का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकता हूँ। आप नोटिस कीजिए, मैंने एक बार क्लिक किया और ये दूसरी बार क्लिक किया, क्योंकि यहाँ पे दो एजेस थे, राइट। एक ये बड़े वाले रेक्टेंगल का जो वर्टिकल है और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल वाला, राइट, जिसकी लेंथ हाइट से ज़्यादा है। तो इसके बाद हम इसे डायमेंशंस देंगे, राइट। तो डायमेंशंस की मदद से आप इसे इमीडिएटली कंस्ट्रेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये है 120, इसके बाद ये है 160, और अंदर के जो रेक्टेंगल्स है उसके डायमेंशन है 80/40, राइट। और इसके एज पे से डिस्टेंस है 20 और 20। तो इसे हम इस तरह से करेंगे 120, 160, राइट। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, ये है डिस्टेंस हमारा 120। मैं कीबोर्ड पे 120 टाइप कर रहा हूँ और इसके बाद ये डिस्टेंस है 160। तो मैंने 160 से बना लिया, राइट। इसके बाद अंदर के रेक्टेंगल्स 80/40, राइट। तो 80, ये 80 का है
और इसके बाद इसकी हाइट 40 है, राइट। और ये दूसरा वाला भी एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक स्टेप अभी गलत कर दी। अगर मैं इस रेक्टेंगल को बना के इसे कॉपी करता तो मेरा एक स्टेप बच जाता, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे भी डायमेंशन कर देता हूँ 80 और इसके बाद 40। स्केचिंग करते समय ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है इसमें कि आप एक रिजिड मेथड से ही स्केचिंग करें। स्केचिंग का हर एक का एक अलग आइडिया हो सकता है, तो आप उन आइडियाज़ को इस्तेमाल करके आप अपने स्केचेस बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक केयर लेना है कि जितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स और कमांड्स आप यूज़ करेंगे उतना टाइम आपका बच जाएगा, राइट। इसके साथ ही आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर मुझे बाद में ड्राइंग मॉडिफाई करना है तो उस समय मुझे आसानी होनी चाहिए, राइट। तो ये दो चीज़ें आप कभी भी ना भूलें। ये है 20 और ये है 20, राइट। सेम ऊपर की तरफ भी होगा, तो हम यहाँ पे जाके ये चेंजेस करेंगे। इस लाइन में और इसमें जो डिस्टेंस है वो है 20, तो पहला डिस्टेंस सेट हो गया। और इस लाइन में और इस लाइन में जो डिस्टेंस है वो भी है 20। सेम हमें अप्लाई करना है। कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जिससे आपका ये काम भी बच सकता है, जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। समय आने पर मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। तो 20 और यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो भी है 20। तो आप देख सकते हैं कि एक बेसिक शेप बन गया, राइट। इसके बाद आता है ये बचा हुआ पोर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस है 200 और राइट, और इसका जो डिस्टेंस है ये लेंथ है वो है 100। तो यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं। ये मैंने ले लिया, यहाँ पे है 200, तो ये बन गया 200। और इसके बाद ये वाला जो है वो है 100, तो हमने ये बना लिया 100। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे सिमेट्री नहीं मेंटेन हुई है, राइट। तो ये और ये एक्चुअली ये दोनों एक ही साइज के अभी नहीं है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग मेथड से एक्चुअली ये ऑब्टेन कर सकता हूँ। फिलहाल तो हम कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे। मैं इक्वल पे क्लिक करने जा रहा हूँ, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और ये साइड मैंने सिलेक्ट कर दी इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री शिफ्ट हो गई, जिससे कि ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। तो ये डायमेंशन तो मॉडिफाई नहीं हुआ, लेकिन ये स्केच मूव हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या बचा है अभी। ओके, तो सभी कॉर्नर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी कॉर्नर्स जो हैं वहाँ पे फिलेट है और इसकी रेडियस जो है वो यूनिफॉर्म 10 mm रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, फिलेट टूल का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। क्रिएट में जाके, नहीं सॉरी, हमें मॉडिफाई में जाना है। तो मॉडिफाई में फिलेट का इस्तेमाल हम करेंगे। ये पहला कॉर्नर, राइट, दूसरा कॉर्नर, चूँकि हर एक जगह पे हमारा रेडियस जो है वो सेम है, तो मैं इसे डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहा हूँ हर जगह पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे डायमेंशन दूंगा 10। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पे 10 mm के फिलेट्स बन गए, राइट। अगर मैं यहाँ पे शो कंस्ट्रेंट्स ऑफ कर दूं या फिर डायमेंशंस भी ऑफ कर दूं, तो आपको यहाँ पे शेप नज़र आएगा, राइट। तो ये 10 mm 10 mm 10 mm हर जगह पे 10 mm बन गया। कुछ वार्निंग आई थी यहाँ पे, जिसे फिलहाल आप निगलेक्ट कर दीजिए। कुछ कंस्ट्रेंट्स ओवरराइट होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स डिलीट होने के बाद, तो वो वार्निंग्स बीच बीच में आएंगे। जब वो इम्पोर्टेंट होगा उस वक्त मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद फिलेट यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है, ये भी है, तो इसे हमें 10 mm ही देना है। तो बाय डिफॉल्ट ये 10 mm आ गया, राइट। ओके, इसके बाद ये सभी कॉर्नर्स, राइट, ये एक साथ भी आप कर सकते हैं एट अ टाइम सिलेक्ट करके। तो मैं वापस से फिलेट में जा रहा हूँ। ये कॉर्नर, इसके बाद ये कॉर्नर, राइट, ये एक कॉर्नर और ये कॉर्नर। तो सभी कॉर्नर्स में साइमल्टेनियसली सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ लेफ्ट क्लिक माउस का आपको इस्तेमाल करना है और कोई भी एडिशनल की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एंटर कर दिया। 10 थी ऑलरेडी रेडियस, राइट, तो मुझे एडिशनल नहीं देना पड़ा। तो शो कंस्ट्रेंट्स को मैं फिर एक बार ऑफ करने जा रहा हूँ।
तो ये ऑलमोस्ट 70% हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो बचे हुए फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, स्केच दिया गया है, वो हमें बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस एंटिटी को बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक लाइन बना सकता हूँ, ये दूसरी लाइन बना सकता हूँ, यहाँ पे एंड्स सेमी सर्कल से जोड़ सकता हूँ, या फिर इसे रेक्टेंगल बना के फिर इसका एंड में फिलेट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन इससे एक बहुत ही आसान एक मेथड यहाँ पे फ्यूजन में अवेलेबल है, जो टूल हम देखेंगे। आप पहले इस डायमेंशन को एनालाइज कर लीजिए कि ये यहाँ की रेडियस जो है वो 10 है, जिसका मतलब ये पूरा 2 लाइंस में से डिस्टेंस जो है वो 20 mm हो जाएगा, राइट। और इसकी लेंथ नहीं दी गई है जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये टोटल 200 है। और यहाँ से अगर हम इसे मान लें कि ये एक ही लाइन में है, तो इसमें से 10 अगर हम निकाल लें तो ये हो गया टोटल, इसका लेंथ हो गया 190, राइट। और अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम निकालें, ये टोटल 190 है, और इसमें से 10 mm ये रेडियस और 10 mm ये रेडियस अगर हम निकाल दें तो ये हो जाएगा 170। मतलब इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया 170। तो चलिए फ्यूजन में देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे एक स्पेशल टूल आपके लिए अवेलेबल है जिसे स्लॉट कहते हैं। तो आप मैकेनिकल इंडस्ट्री में से हैं तो आपको स्लॉट पता होगा। तो आपको यहाँ पे सेंटर टू सेंटर स्लॉट चूज करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं कोई भी रैंडमली एक पॉइंट चूज करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट सेंटर होगा, राइट। सेंटर टू सेंटर स्लॉट के लिए आपको लगते हैं 2 सेंटर में से डिस्टेंस और स्लॉट की एक विड्थ, राइट। तो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था 170, और यहाँ पे मैं अभी एक पॉइंट क्लिक कर दूंगा जिससे कि ये सेंटर फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो गया, और इसके साथ ही हमें देना है 2 लाइंस में से डिस्टेंस, राइट, जो कि स्लॉट की विड्थ होगी। तो वो है हमारी 20 mm। तो 20 mm हमें एंटर करनी है। ये हो गया 20 mm, राइट। ओके, तो इसके बाद हमें इसे प्लेस करना है इसके दिए गए जगह पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 mm इसकी रेडियस है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, राइट। तो इस एज से ये डिस्टेंस है 10 mm। ओके, तो हम इसे बनाते हैं 10 mm पे। ओके, तो यहाँ पे हम 10 mm का कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे या डायमेंशन से इसे फिक्स कर देंगे। तो सेंटर और इस एज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? एंड पॉइंट से 10, मतलब सेंटर से 20, राइट। तो 20 हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे जिससे कि ये पोजीशन में आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे स्पेसिंग नहीं दी गई है स्केच में, कितनी है स्पेसिंग, लेकिन हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ये 20 का है तो 20 + 20 + 20 कितना हो गया? 60, राइट। और यहाँ पे कितने बचे हुए पोर्शन है? 1, 2, 3 और 4, मतलब 10 mm का गैप इनमें है। हमें ये रिपीटेडली बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पैटर्न टूल ऑलरेडी पता है। और हम यहाँ पे बनाएंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं पहले। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट्स। मुझे इस स्लॉट को पूरा सिलेक्ट करना है। इसके बाद डायरेक्शंस, तो मैं ऊपर वाले हैंडल को चूज करूंगा। हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे और क्वांटिटी हमें चाहिए 3। और हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे स्पेसिंग का। इनमें स्पेसिंग कितना होना चाहिए? ये हो गया 10, इसके बीच में 10 और इसका नेक्स्ट पॉइंट 10, यानी कि टोटल स्पेसिंग होगा 2 ऑब्जेक्ट्स में 30 का, राइट। आई होप आप ये समझ रहे हैं। तो 30 सेट करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूं। तो ये है हमारा बन गया। स्लॉट्स की मदद से हमने इन 3 ऑब्जेक्ट्स को बनाया, राइट। तो ये हमने स्केच कंप्लीट कर दिया, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशंस हमने ऑफ करके रखे हैं। अगर मैं डायमेंशंस ऑन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये कैसे बनाया है और इसके डायमेंशंस क्या क्या है, राइट। तो आप नोटिस कर सकते हैं ये स्केच हमने बनाया है स्केचिंग टूल्स की मदद से। आई होप आप समझ रहे हैं कि ट्रिम का इस्तेमाल कैसे करें, डायमेंशंस कैसे यूज़ करना है, कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है,
ये एक ही मेथड नहीं है जो मैंने अभी वीडियो में दिखाई है, इसके साथ ही आप अलग अलग मेथड से भी ये सेम स्केच बना सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ फॉलो कीजिए कि आपको कम से कम स्टेप्स में और इफ़ेक्टिव टूल्स के साथ इसे बनाना है, ताकि आप आगे भी अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस सिंपल भी होने चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ और नए टूल्स के साथ। कीप वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके वैल्यूएबल सजेशंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।